हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज ये वीडियो बनाना गाइस बहुत जरूरी था क्योंकि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम 22 तारीख को है और आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, यानी 20 तारीख और 21 तारीख। सभी स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट है, सबको लास्ट टाइम पर अजीब सी बेचैनी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सब भूलते जा रहे हैं, यानी जो पढ़ते हो वही एकदम नया लगता है और लगता है यार ये तो मैं भूल रहा हूँ यार, ये वाला टॉपिक मुझे दोबारा वापस से पूरा रिवाइज करना पड़ेगा शायद। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एग्जाम के दिन सब याद आ जाएगा, डोंट वरी। आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ गाइस जो आप लोगों को इस 20 और 21 तारीख को यानी इन 2 दिन में करनी है और 22 तारीख को अच्छे से एग्जाम देना है। ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन 20 और 21 तारीख को क्या करना है, आपके पास टोटल गाइस 6 सब्जेक्ट है जो आप लोगों के पास टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। नॉन टेक आप अपने हिसाब से अरेंज मैनेज कीजिए, मैं आपको टेक्निकल के बारे में आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ। 6 टेक्निकल सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का गाइस 22 तारीख को, 3 सब्जेक्ट का इस तारीख को आपको रिवीजन करना है। सर कैसे करना है? सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। सर 6 सब्जेक्ट कौन से? जैसे कि मान लीजिए 20 तारीख को आप लोग सर्किट थ्योरी, दूसरा आप इलेक्ट्रिकल मशीन और तीसरा आप लोग गाइस यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग ले लीजिए, है ना, दैट्स ओके। फिर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट आप 21 तारीख को, जैसे कि पावर सिस्टम है, इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और मेजरमेंट है, आप 21 तारीख को कर लीजिए। तो आप लोगों के पास गाइस 3 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आपको 20 तारीख को पढ़ना है और 21 तारीख को 3 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे पढ़े? सुबह एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़िए, 1 से 1.5-2 घंटे में हो जाता है शॉर्ट नोट्स। सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, लॉन्ग नोट्स पे नहीं जाना है, ठीक है, दैट्स ओके। फिर आप लोग दिन में एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़िए और इवनिंग में एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़िए। तो सुबह एक, दिन में एक और रात को एक। ये हो गया 20 तारीख। 21 तारीख को भी गए सुबह एक, दिन में एक और रात को एक। तो टोटल 6 सब्जेक्ट जो आपके टेक्निकल में आने हैं, आपने एक एक घंटे में पूरा अलग अलग टाइम पर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। बस अब ये आखिरी बार पढ़ रहे हो, एक बार अच्छे से मन लगाकर पढ़ लेना। 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम पहले तो शॉर्ट नोट्स वाला आपको मैंने बता दिया है भाई, ऐसे करें, एक सुबह एक शाम को, एक मतलब एक सुबह एक दिन में और एक रात को, ठीक है। 20 तारीख को भी 3 सब्जेक्ट, 21 तारीख को भी 3 सब्जेक्ट। दूसरा गाइस, आप लोग को इन आखिरी दिनों पे गाइस सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स के अलावा अगर कहीं से पर्टिकुलर किसी चीज पे ज्यादा आप लोगों को अपना समय बिताना है तो मैं चाहूंगा आप लोग स्टैटिक क्वेश्चन जो आपसे छूटेंगे और आप लोगों को बाकी बच्चों से आगे बढ़ाने में आपके सिलेक्शन में हेल्प करेंगे गाइस, वो है आप लोगों का एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टेंडर वाला टॉपिक। गैस इस पर्टिकुलर टॉपिक एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टेंडर का गैस आप कितना भी पढ़ लीजिए गैस, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आप लोग थ्योरी ना पढ़ के गैस इनके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएं। 20 तारीख को फिक्स कर लो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टेंडर के 30 क्वेश्चन आप 20 तारीख को लगाओगे और 30 क्वेश्चन आप 21 तारीख को लगाओगे। 60 क्वेश्चन नए क्वेश्चन लगाओगे। सर कहां से लगाएं? किसी भी एमसीक्यू बुक से लगा लें गाइस, क्वेश्चन की तो भरमार है, अदरवाइज कई कोई आपके पास एमसीक्यू बुक नहीं है तो आप लोग सीधे गूगल पे डाल दें एस्टिमेशन कॉस्टिंग एमसीक्यू या फिर टेंडर एमसीक्यू। न जाने कितनी वेबसाइट खुलेगी जिन पर न जाने कितने क्वेश्चन होंगे। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट से गए जितने भी एमसीक्यू दे रखे हो ना, इनको 20 तारीख को भी कम से कम 30 क्वेश्चन, ज्यादा कर सको तो आपकी मर्जी, और 21 तारीख को भी गैस आपको कम से कम 30 क्वेश्चन करने, किस पे? एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टेंडर पे, 20 तारीख और 21 तारीख को। तो मैंने एक तो आपको 6 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पढ़ने को कहा है, एक सुबह एक दिन में और एक शाम को, जैसे 20 तारीख को वैसे 21 तारीख को। तो 6 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टेंडर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा है एमसीक्यू करें, आप लोग गूगल से करें, कहीं से भी करें, कम से कम 30 क्वेश्चन 20 तारीख को और 30 क्वेश्चन 21 तारीख को। 22 को कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है ना, हाँ दैट्स ओके। सो गाइस ये तो हो गई 20 और 21 तारीख की स्ट्रेटेजी। बाकी आप लोग नॉन टेक अपने बेसिस पर कर सकते हैं। आप लोगों को गाइस फिर आती है 22 तारीख की बात। तो 22 तारीख पर जाने से पहले मैं चाहूंगा 20 और 21 तारीख को गाइस 2 इंपॉर्टेंट काम बहुत अच्छे से निपटा लें। एक तो आपका सेंटर ऑफकोर्स गाइस बाहर होगा, तो आप लोग अपना टिकट का प्रिंट आउट अच्छे से ले लें, अपना पर्टिकुलर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें, अपनी किसी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आईडी, आप तो 2 आईडी का ले लो गाइस, प्रिंट आउट भी ले लो साथ के साथ, है ना, 2 ओरिजिनल आईडी रख लो और अपना एडमिट कार्ड आप लोग अच्छे से रख लीजिए, फोटो वगैरह रख लीजिए, पेन पेंसिल आप लोगों को जो लेना है गाइस वो पर्टिकुलरली अच्छे से ये 20 तारीख को ही सारा काम निपटा लीजिए आप लोग ना, ताकि आप लोगों को पर्टिकुलरली लास्ट डे पर ये सारा काम हेडेक के तौर पर नहीं पालना है गाइस, क्योंकि लास्ट डे आप लोगों को आईडी नहीं मिल रहा है, फोटो नहीं मिल रहा है, देन आप लोग इन सब चीजों में उलझ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना गाइस। तो ध्यान रखिए सारा काम आप 20 तारीख को निपटा लें। हियर इट इज, हियर इट इज। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंचने की। सारा तैयारी के साथ आप लोग 22 तारीख को जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो गाइस ध्यान रखना 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंच जाओ, यानी जितनी कोशिश हो सके गाइस पहले ही पहुंच जाओ, गलती से भी डिले ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना गाइस। इसलिए अपने रिजर्वेशंस या फिर जहां पर भी आप लोग रुके या व्हाटएवर गाइस, 2 से 3 घंटे पहले आप लोग सेंटर पे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बैठे बैठे आप लोग आराम से अपना थोड़ा सा माहौल एकदम शांत कीजिए, मन को ज्यादा किसी से बात ना करें सेंटर के बाहर गाइस। कोशिश करें आप लोग धीमे आवाज पे अपना ईयरफोन लगा के, अगर मोबाइल लेके गए हो तो गाने सुन लो या व्हाटएवर, या फिर अपना कहीं पर बैठ के चुपचाप शांत दिमाग से बैठे रहो। थोड़ा बहुत दोस्तों में तो नॉर्मल बातें करें, लेकिन ज्यादा हंसी मजाक जोर जोर से चिल्लाना ये सब ना करें गाइस, क्योंकि ये आप लोगों के दिमाग को जो आप लोग इतना सारा भर के लाए हो ना, सब आप लोगों का तहस नहस कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग को शांत रखें। 22 तारीख को सुबह आराम से उठे, नहा धो के अपना
एग्जाम सेंटर पे 2-3 घंटे पहले जाएं और आराम से एग्जाम को अटेम्प्ट करें। एग्जाम ड्यूरेशन में अब क्या करना है सर, मैंने आपको 20-21 का प्लान बता दिया। 22 तारीख को सुबह जल्दी जाना है, आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह सब 20 तारीख को निकलवा लेना, आईडी वगैरह, फोटो वगैरह एंड ऑल दैट। 22 तारीख को जब एग्जाम दो तो गैस इस बात का बहुत ध्यान रखना, आपके पास क्वेश्चन है गैस 150 क्वेश्चन, 100 टेक्निकल है और 50 नॉन टेक है, और मिनट है सिर्फ 120 मिनट यानी 2 घंटे में। 2 घंटे यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो ये तो फिक्स है गैस, ज्यादा कैलकुलेटिव आप लोगों का पेपर नहीं आएगा। ऑफ कोर्स वर्चुअल कैलकुलेटर आप लोगों को एग्जाम में दिया गया है, लेकिन गैस ज्यादा कैलकुलेशन वाले यानी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। सोचो ना, कैसे 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कैलकुलेटर खोलोगे ना, उतने में तो 1 मिनट वैसे ही हो जाएगा, अगर आपने 2-3 बार प्लस माइनस कुछ दबाया तो गैस आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश ये करना कि अप्रोक्सीमेशन से आप लोग जल्दी जल्दी खुद से ही आप लोग अपने पर्टिकुलरली आंसर करें। कैलकुलेटर को यूज करने वाले क्वेश्चन आप लोग बाद में करना, यानी उनको मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ देना, उन्हें बाद में अटेम्प्ट करना, अदरवाइज गैस पेपर मिस हो जाएगा। इस पेपर में गैस आप लोगों को एक्यूरेसी तो मेंटेन रखनी ही है, स्पीड का बहुत मैटर आएगा गैस इस पर्टिकुलर पेपर में ना, तो स्पीड गैस बहुत बड़ा मैटर है। आपके सीबीटी 1 में भी गैस स्पीड का बड़ा मैटर था, ध्यान रखना है ना। तो आप लोगों ने सीबीटी 1 वाला पहला स्टेज तो पार कर लिया है। आप ये समझिएगा इसके 5 साल में वैकेंसी आया है, बहुत सुनहरा मौका है, सीबीटी 1 आपका क्लियर हो चुका है, आप लोग जॉब के बहुत नजदीक हैं, तो एक छोटी सी भी गलती गैस आप लोगों को जॉब से दूर कर सकती है। इसलिए गैस आप लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप लोगों को स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है, और ज्यादा स्पीड में गैस गलतियां नहीं करनी, यानी एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। इसके लिए गैस मैं कहूंगा 20 और 21 तारीख को आप लोग 20 और 21 तारीख को गैस कम से कम 20 तारीख को 2 टेस्ट जरूर दें, यानी कम से कम आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा होगा। 20 तारीख को भी गैस कम से कम 1 या 2 टेस्ट दें, और 21 तारीख को भी 1 या 2 टेस्ट आप जरूर दें। 21 को आप 1 दे देना, 20 को भी 2 टेस्ट दो। टेस्ट से गैस स्पीड बढ़ती है और एक्यूरेसी बढ़ती है ना। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो स्पेसिफिक पैटर्न है उसी की गैस टेस्ट सीरीज आप एक्जैक्टली 20 तारीख को 2 पेपर दो, और आप लोग 21 तारीख को कम से कम 1 पेपर आप लोग सॉल्व करें। 22 तारीख को कोई सुबह सुबह कोई पेपर सॉल्व नहीं करना, सीधे एग्जाम देने जाना गैस एकदम फ्रेश माइंड से। 22 तारीख को कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, एकदम फ्रेश मूड से जाना, कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ रिवाइज नहीं करना। 22 तारीख को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो गाइस मैंने आप लोगों को एकदम चिंता मुक्त किया है, एंड आई थिंक मेरी ये सारी एडवाइजेस आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगी। लास्ट में आप लोगों को एक बार दोबारा से बता दूं गाइस, 20 और 21 तारीख को आप लोगों को हर दिन यानी 2 दिन बचे हुए हैं, आप लोगों को 3 सब्जेक्ट 20 तारीख को, 3 सब्जेक्ट 21 तारीख को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने का, एक सुबह एक दिन में एक रात को। वैसे 21 तारीख को एक सुबह एक दिन में एक रात को, तो टोटल 6 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने 1 से 2 घंटे के बीच में। हियर इट इज, हियर इट इज। नेक्स्ट आप लोग इस सब्जेक्ट को आप 1 से 2 घंटे देंगे। इसके अलावा गाइस आपको एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और आपके टेंडर के जितने भी पर्टिकुलर एमसीक्यू गैस कम से कम 20 तारीख को आपको 30 क्वेश्चन लगाने, और 21 तारीख को भी 30 क्वेश्चन लगाने। टेंडर और गैस ध्यान रखना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपका काफी इफेक्टिव रहेगा। कम से कम आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, है ना। 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं तो गैस बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा गाइस मैंने आप लोगों को बताया भाई, आप अपने सारे एडमिट कार्ड एंड ऑल दैट सबका प्रिंट आउट ले लेना गाइस, आपका फोटो वगैरह एंड ऑल दैट ये सब चेक कर लेना 20 और 21 तारीख को, यानी स्पेसिफिकली 20 तारीख को ये काम निपटा लें। आप लोग गाइस 22 तारीख को जब एग्जाम देने पहुंचे तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आराम से पहुंच जाएं, और जब एग्जाम कर रहे हो तो गाइस ध्यान रखना आप लोग को स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना है गाइस। ध्यान रखना कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों को तुरंत तुरंत क्वेश्चन लगाना है, यानी कि स्टार्टिंग का 1 घंटे यानी जब 60 मिनट होंगे ना गाइस, तो कम से कम आप लोगों के ध्यान रखना 150 में से 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग के 60 मिनट में ही 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है ना गाइस, उनको 60 मिनट देने हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन वो लगाए जो आपको तुरंत तुरंत आते, तो उनको तुरंत तुरंत लगा लिया, वो काम सबसे पहले करना है। तो स्टार्टिंग 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपके कम से कम बनने चाहिए। उसके बाद आप 50 क्वेश्चन के साथ जिद्दोजहद करना है 1 घंटे तक आराम से। आप लोगों का ध्यान रखना, वो वैसे भी लास्ट के जो 50 क्वेश्चन बचेंगे ना, उनमें से ज्यादातर आपको लोग नेगेटिव करवाते हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, उनके लिए टाइम ज्यादा छोड़ना। तो आखिरी के क्वेश्चन गाइस आपके नेगेटिव करवाने में ही, आप लोगों का बंटाधार करने में आप लोगों का ज्यादा काम आते हैं, तो ध्यान रखना गाइस उनके लिए ज्यादा समय बचाएं। तो 1 घंटे में पहले 100 क्वेश्चन मारो, लास्ट का 1 घंटा बचे उसमें बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इस एडवाइस के साथ जाइए। बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोगों के इस पर्टिकुलर एग्जाम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए तैयारी रखिएगा गाइस, थोड़ा सा मन को शांत रखिएगा। 22 तारीख को ज्यादा चिल्ला चोट मत कीजिएगा, ज्यादा कहीं पर जाकर ज्यादा हंसी मजाक ना कीजिएगा, शांत रखिएगा, नॉर्मल बातें कीजिएगा, और अपने शांत दिमाग से पेपर दीजिएगा। जितना उतावलापन है ना, सारा 22 तारीख को कहां दिखाना, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा ना, किसी पे ध्यान नहीं देना, फुल स्पीड से गाइस पेपर करना है। हियर इट इज, हियर इट इज, स्पीड एक्यूरेसी के साथ। हियर इट इज, हियर इट इज। सो गाइस अपना पेपर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में जेई बनकर ही हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट बात करेंगे, यानी मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा जब आपका पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर आप लोगों का आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।